नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि कोड में ऑर्डर इतना मैटर क्यों करता है। फिर इसके 2 गोल्डन रूल्स देखेंगे, अलग अलग ऑपरेटर्स की दुनिया में जाएंगे, कुछ कॉमन ट्रैप से बचना सीखेंगे और आखिर में एक मजेदार पजल सॉल्व करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कोडिंग मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी पहेली जो हर नए प्रोग्रामर को परेशान करती है। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए, 10 + 20 × 30। इसका जवाब क्या होगा? अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 30 × 30 यानी 900। पर अगर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 600 यानी 610। दो जवाब, लेकिन कंप्यूटर वो हमेशा एक ही जवाब देगा, 610। पर क्यों? यही तो मिस्ट्री है। देखिए, कंप्यूटर्स को कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ना स्कूल के बॉडमास रूल की तरह ही रूल्स बने हुए हैं। आप इसे कोड का बॉडमास समझ सकते हैं। ये रूल्स कंप्यूटर को बताते हैं कि भैया पहले क्या करना है और बाद में क्या। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। कंप्यूटर 2 गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करता है। पहला है प्रेसिडेंस और दूसरा है एसोसिएटिविटी। चलिए इन दोनों को समझते हैं। पहला रूल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सीधा साधा रूल है। ये बस ये बताता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है। जब एक लाइन में अलग अलग ऑपरेटर्स हों तो जिसका रैंक हाई होगा वो पहले सॉल्व होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल में 10 + 20 × 30। मल्टीप्लिकेशन यानी स्टार का रैंक एडिशन यानी प्लस से ज्यादा है, इसीलिए 20 × 30 पहले हुआ। अब दूसरा रूल, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अच्छा, मान लो फाइट बराबर की हो तो मतलब जब सेम रैंक के 2 ऑपरेटर एक साथ आ जाएं, जैसे 100 / 10 × 10। यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का रैंक सेम है। अब क्या करें? यहीं पर एसोसिएटिविटी आती है। ये हमें डायरेक्शन बताती है कि कैलकुलेशन लेफ्ट से राइट करनी है या राइट से लेफ्ट। ज्यादातर केसेस में ये लेफ्ट टू राइट होती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलिए अब प्रोग्रामिंग की पूरी रूल बुक बनाते हैं। हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स को देखेंगे और समझेंगे कि इस रैंकिंग सिस्टम, इस हायरार्की में वो कहाँ पर फिट होते हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंस टेबल का पहला हिस्सा। टॉप पर सबसे हाई रैंक पर कौन बैठा है? पैरेंथेसिस, मतलब जो ब्रैकेट में है वो सबसे पहले होगा। उसके ठीक नीचे हैं यूनरी ऑपरेटर्स जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। और ध्यान से देखिए, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे रेगुलर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और सबसे नीचे प्लस और माइनस। अब आते हैं कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स पर, रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू। ये हमें ट्रू या फॉल्स में जवाब देते हैं। इन दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो अब हमारी टेबल कुछ ऐसी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का रैंक इक्वालिटी ऑपरेटर्स से ऊपर है। एक क्लियर हायरार्की बन रही है, राइट? चलिए इसे और पूरा करते हैं। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, डबल एम्परसेंड मतलब एंड और सिंगल वी मतलब और। यहाँ भी एंड का रैंक OR से ऊपर है। और टेबल में सबसे आखिर में आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल। इनकी एसोसिएटिविटी सबसे यूनिक है, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब x = y = 5 में पहले y को 5 मिलेगा, फिर x को y की वैल्यू। माइंड इधर ही है। ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यूज में बहुत काम आती हैं। ओके, रूल्स तो सीख लिए, पर अब असली मजा है। अब हम वो कॉमन मिस्टेक्स, वो ट्रैप्स देखेंगे जिनमें प्रोग्रामर्स अक्सर फंस जाते हैं। ये सेक्शन इंटरव्यूज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो फोकस बनाए रखना। सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है प्रीफिक्स वर्सेस पोस्टफिक्स। ++i होता है प्रीफिक्स। ये कहता है पहले वैल्यू बढ़ाओ फिर यूज करो। और i++ है पोस्टफिक्स। ये कहता है
पहले पुरानी वैल्यू यूज कर लो, बाद में बढ़ाना। एक और बात, i++ बैकग्राउंड में एक टेम्पररी कॉपी बनाता है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में ++i ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर y = +x लिखा तो x पहले 10 से 11 हुआ और फिर y को भी 11 मिल गया, दोनों हैप्पी। लेकिन अगर y = x++ लिखा तो y को x की पुरानी वैल्यू यानी 10 मिली और उसके बाद x 11 हुआ। देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। दूसरा बड़ा ट्रैप है लॉजिकल शॉर्ट सर्किटिंग। सी लैंग्वेज में ये कोड को फास्ट चलाने की एक टेक्निक है, पर ये कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकती है। चलिए देखते हैं ये है क्या। जब सी एंड यानी एंड ऑपरेटर को देखता है तो वो स्मार्ट वर्क करता है। वो पहले लेफ्ट साइड चेक करता है। अगर लेफ्ट साइड ही फॉल्स यानी 0 निकल गई तो उसे पता है कि रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है, चाहे राइट में कुछ भी हो। तो वो राइट साइड को चेक करने की मेहनत ही नहीं करता, उसे स्किप कर देता है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, होश उड़ जाएंगे। x = 0 and a = b = 777। यहाँ लेफ्ट साइड 0 है, मतलब फॉल्स। तो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कंपाइलर ने राइट साइड को देखा तक नहीं, मतलब a = b = 777 वाला कोड कभी चला ही नहीं। a और b की वैल्यू आराम से बैठी रही। इसको नोट किया? ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब टाइम है इन सारे रूल्स को प्रैक्टिस में लाने का। एक पजल सॉल्व करेंगे जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज होंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। रेडी हो? ये रहा पजल। आपको वेरिएबल्स दिए हैं और एक्सप्रेशन है 7 - b × ++d। चलो अब ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, आई होप आपने ट्राई किया। चलो सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, सबसे हाई प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स ढूंढो। यहाँ हैं यूनरी ऑपरेटर्स ++d और b के आगे वाला माइनस। इनकी एसोसिएटिविटी क्या थी? राइट टू लेफ्ट। तो पहले ++d सॉल्व होगा। d की वैल्यू 4 से 5 हो गई। अब एक्सप्रेशन बना 7 - b × 5। अब बारी है दूसरे यूनरी ऑपरेटर की। b के आगे जो माइनस लगा है, b की वैल्यू है 2, तो -b हो गया -2। सिंपल। हमारा एक्सप्रेशन अब बन गया 7 - -2 × 5। ठीक है? समझ आ रहा है? स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ओके, अब हमारे पास में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। प्रेसिडेंस टेबल याद करो। किसका रैंक ऊपर था? मल्टीप्लिकेशन का। तो -2 × 5 सॉल्व होगा। ये बना -10। अब एक्सप्रेशन बिल्कुल छोटा हो गया, 7 - -10। अब बस आखिरी स्टेप, 7 - -10। स्कूल में पढ़ा था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन गया 7 + 10। और फाइनल आंसर है 17। आपका आंसर सेम आया? अगर हाँ तो ब्रिलियंट, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर नहीं तो टेंशन नहीं लेनी। अब क्लियर हो गया ना कि गलती कहाँ हुई थी। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। हमने सीखा कि प्रेसिडेंस बॉस है, वो बताता है पहले कौन। एसोसिएटिविटी टाई ब्रेकर है, वो डायरेक्शन बताती है। हमने प्रीफिक्स ++i और पोस्टफिक्स i++ का इंपॉर्टेंट डिफरेंस जाना। और हमने शॉर्ट सर्किटिंग का जादू देखा, जहां कोड चलने से पहले ही रुक जाता है। याद रखो, इन रूल्स को जानना एक सुपर पावर जैसा है, लेकिन ये सुपर पावर तभी काम आती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? अब आप रूल्स जानते हैं। अब अगली बार जब आप किसी का कोड रिव्यू करेंगे तो क्या उसमें छुपे हुए इस तरह के बग्स पकड़ पाएंगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।